अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द थिंक थिन प्रोग्राम, जिसमें आप सोचना सीख रहे हो कि आपने किस तरह से अपने थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर पैटर्न्स उस तरह से करने हैं जो कि ऑटोमेटिकली उन लोग के होते हैं जो कि नेचुरली पतले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा आज का टास्क जो है ना, अगर आप खुद से करने लगे हो तो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। अगर आप मेरे साथ डाइट थेरेपी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरे फॉलो अप के कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें ये रेगुलरली इम्प्लीमेंटेड होती है ये चीज़। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपके पास फूड प्लान तो है ना। अब आपने क्या करना है कि आपने जस्ट राइट डाउन करना है कि कौन सी चीज़ें जो है खानी है कल, और आपने हर चीज़ लिखनी है जो आपने कल खानी होगी। और कल रात को जो है ना हर चीज़ जो आपने खानी होगी, मतलब जो लिस्ट बनाई है उसको कल चेक ऑफ करना है कि आपने क्या क्या उसमें से प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। और जो है आपने खाने एक्स्ट्रा खाए होंगे जो कि प्लान में नहीं होगा वो आप ऐड करोगे। अब ऑब्वियसली ये काम जो है बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न मैं आपको बताने लगी हूँ। यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो राइटिंग और मॉनिटरिंग है ना वो साथ साथ जा रही होती है। जब हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, और जब आपको पता है, जैसे यूजुअली होता है ना, आप डेली टास्क लिस्ट लिखते हो। जब भी आप ऑफिस वगैरह में काम करेंगे स्पेसिफिकली, तो आपने टास्क लिस्ट आपको होगी, आपके पास होगी, तो आपने नेक्स्ट टाइम उसमें से नेक्स्ट डे उसमें से चेक ऑफ करनी होती है कि जो काम आपने किए और जो काम नहीं किए होते हैं उसको आप कट ऑफ कर देते हो, छोड़ देते हो, वरेवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, क्योंकि आपने नेक्स्ट डे दोबारा डेट करनी है, फिर करनी है, फिर करनी है। तो जितना डेटा आपको बस इकट्ठा होता जाएगा, द मोर यू विल लर्न अबाउट योर ओन बिहेवियर्स, उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा अपने आप को ओवरकम करना। और होपफुली विद इन 3 मंथ 6 मंथ्स आपको उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप डाइट थेरेपी फॉलो करो। ठीक है, अब जब आप प्लान कर रहे होते हो उसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपको पता होता है कि जी आपने क्या चीज़ लेके आनी है, क्या चीज़ पकनी है। ठीक है, परचेजिंग आपकी और प्रिपरेशन जो ईजियर हो जाती है। फिर आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने कौन सा खाना खाना है, किस टाइम खाना है। आप फिर ये बहाने का जो है ना, जिस तरह होता है ना, बंदे को क्रेविंग हो रही होती है तो आप फ़ौरन फटाफट खा लेते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपने किस टाइम पे क्या खाना है। तो तब बेसिकली आपने प्लान को रिवाइज़ करना है इस तरह से। फिर स्पॉन्टेनियस ईटिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल 7 PM आपका दिल कर रहा हो कि मैंने कुछ खाना है, फिर आपको पता है कि आपने 8 बजे प्रॉपर जो है डिनर करना ही करना है, तो फिर उसमें फिर ये स्पॉन्टेनियस ईटिंग भी कम हो जाती है। और जो आपको ओकेजनल हंगर या क्रेविंग हो रही होगी वो भी इसमें बेहतर टॉलरेट कर लोगे आप, और आपके ट्रिगर जो है ना वो बहुत हद तक इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप प्लानिंग और मॉनिटरिंग करते हो। प्लान आपने करना कैसे है, बेसिकली इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसने ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच और स्नैक अगेन, ठीक है, बिफोर डिनर, डिनर, और सारी चीज़ें जो भी आपको दी गई हों, जो भी आपको प्लान मिला उसी तरह से आपने सारी चीज़ें लिख लेनी है। और फिर जो है ना आपने उसमें से चेक ऑफ कर लेना है कि आपने कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली खाई हैं और कौन सी चीज़ें आपने चीटिंग की हैं। ठीक है, ओके। आपने ना अब बेसिकली वेट चेक करने का आपको जो तरीका है ना वो मैं बताने लगी हूँ कि भाई ना आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने कपड़े उस तरह के पहनने हैं, सेम कपड़े पहने हैं अपने जब भी आप वेट चेक करना है तब। ठीक है, और जो स्केल है उस पर जस्ट वन टाइम आपने चेक करना है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात तो ये कि वेट चेक करके ना बहुत ज़्यादा आपको थॉट्स फीलिंग्स आएंगी, कोशिश करेंगे उनको भी नोटिस कर लें। अक्सर का जो हमारी थॉट्स होती हैं ना वो ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल प्रोग्रेस वी मेड, तो इसलिए अपने थॉट्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होने देना। ठीक है, ओके। अब आपको कुछ सेबोटाइजिंग थॉट्स आ जाती हैं और उसको किस तरह से काउंटर करना मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ आप लाइक फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होगे कि जी मैं फॉलो कर सकती हूँ, मेरी डाइट को मुझे फॉलो करने की इसको ज़रूरत नहीं है। शुरू में मे बी ट्रू हो, लेकिन आपके मैक्सिमाइज चांसेस क्यों ना करें हम। ठीक है, हम क्यों 100% श्योर ना करें कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा और आप बेनिफिट लोगे जो भी प्लान आपने लिया उससे। ठीक है, राइटिंग अ फूड प्लान वॉन्ट मेक मी लूज़ वेट। अगर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ राइटिंग फूड प्लान्स का होता है ना तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि आपने जो है फॉलो करना है, वो स्ट्रैटेजी आपने अपने माइंड में बिठा लिया कि मैंने यही फॉलो करना है। और जब आप लिख लेते हैं ना एक चीज़ और अपने आप को आपने श्योर किया होता है तो इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो उस समय आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि आपने एक्चुअली लूज़ वेट करना है, आप सीरियस हो। तो बहुत सारी जो साइड वाली चीज़ें होती हैं, क्रेविंग्स, हंगर, डिज़ायर्स, आपकी कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आपको होता है अच्छा यार मैं बाद में लिख लूँगा। यूजुअली मैं आपको ये बता रही थी लिटर कुछ नहीं होता। ठीक है, या तो अभी कर लें या फिर इसको जाने दें। अगर अभी कर लेते हैं तो आप अपने चांसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं कि आपका वेट लॉस प्रॉपर तरीके से होगा। और अगर आप इसको नहीं प्रायोरिटी बनाते हैं तो फिर दूसरे टास्क आपकी प्रायोरिटी ले जाएंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो वेट लॉस है वो लंबा चला जाएगा और आपको फिर ज़ाहिर है फिर हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है,
अब आपने राइटिंग क्या करनी है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट स्पॉन्टेनियस ईटिंग सो आई कैन लूज वेट आई एम गोइंग टू प्लान द नेक्स्ट इज ईटिंग इवनिंग एट, कितने बजे आपने लिखना है बैठ के, ये आपने पहले ही नोटिस करना है, ठीक है। ओके, टास्क क्या आगे, read my advantages response card twice a day, read my other cards as needed, ate slowly कितनी बार, gave myself credit, I did spontaneous exercise, planned exercise, tolerated hunger and craving rather than given in, and I wrote out a food plan for tomorrow। अब मैं आपको थोड़ा सा ही बताने लगी हूँ कि मैं किस तरीके से अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका फॉलोअप लेती हूँ, ताकि अगर आप ये टास्क नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं आपकी पर्सनली उसमें काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करती हूँ कि जब स्टार्ट होता है ना प्लान, तो वीक 1 तो मैं डेली बेसिस पे आपका लेती हूँ कि आप क्या खा रहे हो, किस तरह खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो। तो डेली रात को एक वॉइस नोट डिटेल पता होता है मुझे कि आपने क्या खाना है और कल आपने क्या करना है, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे पता चलती है। फिर मैं क्या करती हूँ, एवरी 4 डेज़ जो है ना मैं आपका मतलब हर 4-4 दिन के बाद एक दफ़ा आपका लेती हूँ कि मुझे पता होता है कि आपने जो है प्रॉपर तरीके से आप डाइट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जब मुझे एश्योरिटी हो जाती है कि आप अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, देन आई विल जस्ट आस्क यू वंस अ वीक अबाउट योर वेट, अबाउट आपने डाइट क्या करनी है, पूरा हफ्ता आपका कैसे गुजरा। तो मेरी इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है ना वो यूजुअली चलती रहती है टिल द एंड ऑफ योर, जब तक आपका वेट गोल जो है वो अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। Okay, so I think that's it for today and I'll see you again in the next one. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।